आज का ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो एसएससी सीजीएल इस साल क्रैक करना चाहते हैं। हमने शुरू किया है आपके लिए पीवाईक्यू सीरीज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सीरीज, और अभी हम सॉल्व कर रहे हैं जीके का सेक्शन। ठीक है, इसमें आपके पास जीके जितना भी आपके पास जीएस है या स्टैटिक जीके है वो सारा इसमें कवर हो रहा है, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसलिए आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्रधानमंत्री रोजगार योजना वाज स्टार्टेड ड्यूरिंग द डैश 9th 5-year प्लान, 8th 5-year प्लान, 7th 5-year प्लान और लास्ट है आपके पास 10th 5-year प्लान। तो बेसिकली ये जो योजना थी वो थी 8th 5-year प्लान। ठीक है, और ये जो योजना थी वो 1993 में लॉन्च हुई थी। इस योजना का यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना का सिर्फ एक ही मोटिव था कि अनएम्प्लॉयड लोगों को एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज दिलवाना कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, बाणगंगा फेस्टिवल टेक्स प्लेस एनुअली एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इन महाराष्ट्र। ठीक है, जो बाणगंगा फेस्टिवल है वो कहाँ पर होता है एनुअली महाराष्ट्र में। ठीक है, कौन से प्लेस पर? 4 ऑप्शन थे आपके पास, पुणे, नासिक, मुंबई, नागपुर। तो इसका करेक्ट आंसर है मुंबई। ठीक है, ऑप्शन 3 मुंबई करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, हु वाज द फर्स्ट सोशल reformer to view modern education as a vehicle for the spread of modern ideas in the country. Okay, तो नेक्स्ट इसके जो ऑप्शंस थे हमारे पास उनमें से जो सही है वो है राजा राम मोहन रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, माना ओरू मानाबाड़ी program was formally launched by the Dash government in March 2022 to introduce English medium in the government schools. Okay, तो माना ओरू मानाबाड़ी प्रोग्राम वाज फॉर्मली लॉन्च्ड। ठीक है, किसने लॉन्च किया था, किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था, कौन सी स्टेट की? 2022 में, टू इंट्रोड्यूस इंग्लिश मीडियम इन द गवर्नमेंट स्कूल्स। ओके, तो इसका यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए थे। फर्स्ट है उड़ीसा, नेक्स्ट है वेस्ट बंगाल, नेक्स्ट है आपके पास आंध्र प्रदेश, नेक्स्ट है तेलंगाना। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है तेलंगाना, यानी ऑप्शन 4 जो है वो करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड टू केमिकली टेस्ट स्टार्च। ठीक है, स्टार्च को केमिकली टेस्ट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन जो है वो यूज किया जाता है? यहाँ पर 4 ऑप्शन थे। फर्स्ट था क्लोरीन सॉल्यूशन, नेक्स्ट है आयोडीन सॉल्यूशन, नेक्स्ट है आपके पास सल्फर सॉल्यूशन, ठीक है, और नेक्स्ट है ब्रोमीन सॉल्यूशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है, आपको करेक्ट करना है। स्टार्च का टेस्ट किसके मतलब किस का हम यूज करते हैं सॉल्यूशन का? वहां पे आयोडीन सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस तरीके से दिया था, यहाँ बेसिकली आपको मैच करना था कॉलम ए को कॉलम बी के साथ। कॉलम ए में जो है वो न्यूट्रिएंट्स के नेम थे और कॉलम बी में जो है वो सोर्सेज के नेम थे। ठीक है, इनको मैच करेंगे तो यहाँ पर जो प्रोटीन रिच फूड सबसे पहले आपको मैच करना है कि उसका सोर्स क्या है, प्रोटीन रिच फूड का। तो प्रोटीन आपको कहाँ से मिलता है? मैक्स यहाँ पे ऑप्शन में से ऑप्शन सी। ठीक है, एग व्हाइट, मतलब सी जो है वो करेक्ट है कॉलम बी में से। नेक्स्ट है आपके पास फैट रिच फूड। ठीक है, फैट रिच फूड कौन सा है? ऑब्वियसली इसमें से होगा बटर एंड चीज। ओके, नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होगा इसमें से व्हीट। ठीक है, नेक्स्ट है विटामिन सी रिच फूड, तो विटामिन सी होता है लेमन में। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट बनेगा, मतलब प्रोटीन रिच फूड जो है वो आपका मैच होगा सी से। ठीक है, फर्स्ट का सी। ठीक है, फर्स्ट का सी यहाँ पर है इन 3 में से, मतलब ये तो इनकरेक्ट है। ठीक है, तो सी इन 3 में से देखेंगे। नेक्स्ट है फैट रिच फूड यानी डी, 2 का होगा डी। ठीक है, 2 का डी है, इट मींस ये भी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है आपके पास कार्बोहाइड्रेट रिच फूड, तो वो है व्हीट। ठीक है, कार्ब मतलब थर्ड का हो गया आपके पास ए, थर्ड का ए, तो ये जो है ये करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये आपको करेक्ट टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या पूछा गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है हु वॉज द फर्स्ट उड़ीसी डांसर फ्रॉम उड़ीसा टू रिसीव पद्म विभूषण। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास केलुचरण महापात्रा। ठीक है, ये फर्स्ट उड़ीसी डांसर हैं फ्रॉम उड़ीसा जिन्होंने रिसीव किया है पद्म विभूषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन विच स्टेट इज द मास्की इंस्क्रिप्शंस लोकेटेड एज प्रेजेंट। ठीक है, 4 ऑप्शन थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका। तो इसका करेक्ट आंसर है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु जो मास्की है, मास्की इंस्क्रिप्शंस हैं वो लोकेटेड होती हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ आपको पूछा गया था when did the drafting committee publish the first draft of Indian Constitution। तो इसका करेक्ट आंसर इनमें से है फरवरी 1948। ठीक है, ये आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था आइडेंटिफाई द सब्सिडरी ऑफ सेल दैट इज लोकेटेड अलोंग द कोलकाता एंड असोल रेलवे लाइन। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका बनता है वो है इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। ठीक है, ऑप्शन जो 3 है वो करेक्ट है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर पूछा गया था नेम द फ्रेंच ज्वेलर हु ट्रेवल टू इंडिया एटलीस्ट 6 times ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। ओके, तो वो कौन थे? इसका करेक्ट आंसर इन ऑप्शंस में से है जीन बैप्टिस्ट टेवर्नियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया ड्यूरिंग अक्टूबर टू दिसंबर रिसीव रेनफॉल ड्यू टू नॉर्थर्न ईस्ट मॉनसून। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा ऑप्शन 1 तमिलनाडु, केरला एंड आंध्र प्रदेश। ये आपको करेक्ट टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है मशीन्स, टूल्स एंड इम्प्लीमेंट्स एंड बिल्डिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच टाइप ऑफ गुड्स। ठीक है, ये किस तरह की गुड्स के एग्जाम्पल हैं? यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन है। फर्स्ट है कंज्यूमर गुड्स, नेक्स्ट है इंफीरियर गुड्स, नेक्स्ट है इंटरमीडिएट गुड्स, नेक्स्ट है आपके पास कैपिटल गुड्स। तो बेसिकली ये आपकी आती हैं कैपिटल गुड्स में। ठीक है, मशीन्स, टूल्स, इम्प्लीमेंट्स एंड आपके पास बिल्डिंग्स। ठीक है, ये सारी आती हैं कैपिटल गुड्स में, ये आपको याद रखना है। बेसिकली जो कैपिटल गुड्स होती हैं उनका यूज होता है और चीजों को बनाने के लिए, उनका प्रोडक्शन करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से जो मशीन टूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपकी और चीजों के लिए काम आते हैं और चीजों को प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये आपके कैपिटल गुड्स में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, तो इसका आंसर है आपके पास नाइक्रोम। बेसिकली यहाँ पर क्या है, नाइक्रोमिक एलॉय है जो कि जिन मेटल से मिलके बना है वो मेटल जो है वो हाई रेजिस्टिविटी वाली है। ठीक है, ये बना है आपके पास निकल, क्रोमियम, इवन जो है वो सम आयरन इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, और ये जो है वो हाई रेजिस्टिविटी वाली है, इसी कारण नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी इनमें सबसे ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया था असाद अली खान इज बेस्ट नोन फॉर हिज मास्टरी ओवर विच ऑफ द गिवन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है रुद्रवीणा। ठीक है, रुद्रवीणा जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था द पार्ट ऑफ हिमालयास लाइंग बिटवीन सतलुज एंड डैश रिवर इज नोन एज कुमाऊं हिमालयास। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है काली रिवर। ठीक है, काली रिवर्स, ऑप्शन आपका सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था इन दिसंबर 2021 आंचल ठाकुर वाज इन न्यूज फॉर विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल एट एन इंटरनेशनल इवेंट, विच स्पोर्ट इज शी एसोसिएटेड विद। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्पाइन स्कीइंग। ठीक है, और ये इवेंट जो है वो तुर्की में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पर आपको पूछा गया है which of the following organization is credited with writing literally pieces for the abolition of सती प्रथा। तो इसका करेक्ट आंसर है ब्रह्मो समाज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया था द पेंशंस पेएबल टू और इन रिस्पेक्ट ऑफ द ऑफिसर एंड सर्वेंट्स फॉर द सुप्रीम कोर्ट आर चार्ज्ड अपॉन। ठीक है, बेसिकली जो भी पेंशंस पेएबल होती हैं मतलब सुप्रीम कोर्ट के ऑफिसर्स के लिए या सर्वेंट्स के लिए, वो कौन से फंड से आएंगी। ठीक है, सरकार का कौन सा फंड इसमें इन्वॉल्व रहेगा,
तो नेक्स्ट इसका जो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए थे वो ये दिए थे, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया, नेक्स्ट है फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, ऑन 20 जुलाई 2021 द सुप्रीम कोर्ट स्ट्रक डाउन सर्टेन प्रोविजंस ऑफ पार्ट 9th ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्ट 9 वॉज रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड है? पंचायत से, म्यूनिसिपैलिटी से, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी से, सब कोऑर्डिनेट कोड से। तो इसका करेक्ट आंसर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट आर द होस्ट फॉर द 30th नेशनल गेम्स? पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया है, which element of group 17 has 2 isotope of masses 35 and 37 AMU with average abundance of 75.77% and 24.23% respectively? ग्रुप 17 यानी यहाँ पर हैलोजेंस की बात हुई है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, एस्टाटीन। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास क्लोरीन। ठीक है, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है और जो इसका मास नंबर होता है वो 35, 37। ठीक है, इसके अलग अलग आइसोटोप्स का अलग अलग रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, डल खाई इज अ फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ठीक है, ऑफ इंडिया, पंजाब, केरला, उड़ीसा, कर्नाटका। तो इसका करेक्ट आंसर है आपके पास उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज नेवर होस्टेड द पैरालंपिक गेम्स? इजराइल, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया, ये आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लीस्ट, द राइट टू वर्क प्लान अंडर द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2025 वाज इम्प्लीमेंटेड इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स इन द फर्स्ट फेज? ठीक है, तो इसका आंसर है 200 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो इसके साथ ही साथ आज के क्वेश्चंस हमारे इस क्वेश्चन पेपर के खत्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।